यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा और विभिन्न राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है कि सप्ताह के आरंभ में थोड़ी सी मानसिक अशांति रहेगी। हो सकता है कि आपको किसी से कोई तनाव हो या किसी का व्यवहार आपको पसंद ना आए, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो घरेलू वातावरण जो है वो बहुत अच्छा अनुकूल जाएगा और उसके बाद सप्ताह के मध्य में आपका जो आपके सब चीज़ें परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगेंगी और आप मनोयोग से और अपने बुद्धि चातुर्य से जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने वाली है। और आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, अपनी सूझबूझ से आपको सुख प्राप्ति होगी और सुख साधनों की भी वृद्धि होने वाली है इस सप्ताह में। तो इस चीज़ को आप पूरा से एंजॉय कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि में जो सप्ताह की शुरुआत है, शुरुआत में ही आपके अंदर उत्साह और जोश बना रहेगा और उत्साह और जोश की जिससे आपके बना रहेगा तो उसमें आपको बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा और आपका घरेलू वातावरण जो है वो आपके अनुकूल जाएगा और आपके आत्मविश्वास से और मनोबल से आपको इस सप्ताह सफलता मिलने वाली है। कोई सुखद समाचार मिलेंगे। बीच में कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। सब कुछ अनुकूल ज़रूरी नहीं है कि पूरे हमेशा अनुकूल रहता हो, तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा अपना व्यवहार रखिए, मानसिक शांति बनाए रखिए। प्रारंभ में आपका समय जो है अच्छा जाने वाला है। मिड में आपको थोड़ा सा शांति रखने की ज़रूरत है। 7 और 8 तारीख आपके इतने अनुकूल नहीं जाने वाली है। इस वक्त आपको अपने सोच पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और उसके बाद आपको थोड़ा सा आलस्य का भी त्याग करना पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए। और साथ ही साथ उसके बाद में जो है आपका जो सप्ताह अंत जो है उस वक्त आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है और सप्ताह का अंत जो है उत्साह और शुभ समाचार से होगा। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के जातकों को अपने आत्मबल से, अपने कॉन्फिडेंस से अगर वो पूरे सप्ताह काम करेंगे तो इनको सफलता मिलने वाली है। इनके पुरुषार्थ से, इनकी मेहनत से ये अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे और भाग्योन्नति के इनको अवसर मिलेंगे। 7 और 8 तारीख को इनको संतान की तरफ से थोड़ी सी नीरसता मिलेगी। हो सकता है कि व्यवहार में थोड़ा सा हो या वैचारिक मतभेद हो, इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस वक्त किसी भी तरीके से थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की तरफ ना जाके अगर इस बीच में आप अपना कंसंट्रेट करेंगे फोकस में, तो आपकी स्टडीज़ जो हैं वो किसी तरह से हर्ट नहीं होंगी। स्टडीज़ की तरफ फोकस करना इस वक्त ज़रूरी है। और अगर इसी तरह और आपको 10 तारीख को यानी कि सप्ताह के अंत में आपको जो भी आप परिश्रम करेंगे उससे आपको सफलता मिलने वाली है। बस थोड़ा सा आलस्य का त्याग करने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जातकों को परिवार में सौहार्द का और बहुत अच्छा वातावरण जाने वाला है और इनका जो घरेलू वातावरण है बहुत उत्साह से इंजॉय वाला होने वाला है। सुख समृद्धि के साधनों की इनके अंदर इनके घर में वृद्धि होने वाली है। बुद्धि विवेक से किए हुए कामों में इनको सफलता मिलेगी और थोड़ा सा अगर ये अपना शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम यानी कि थोड़ा सा अपने एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, तो इस सप्ताह इनको हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। और सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ध्यान इधर उधर ना भटकाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो आगे आपको सफलता मिलेगी। बीच बीच में कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मन है वो भटकने लगता है, तो मन को भटकने मत दीजिए, काबू में रखिएगा और सप्ताह थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा। और अगर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप एक फोकस बना के रखिएगा। कुछ देर के लिए आप उसको
विजुअल एक पॉइंट बना के रखिएगा, एक गोल घेरा बना के रखिएगा वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक, और थोड़ी देर उसको फोकस करेंगे तो आपका एजुकेशन में, पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा। पढ़ाई में ध्यान लगाना अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के जातकों का जो सप्ताह की शुरुआत है वो थोड़ी सी मानसिक अशांति, और जब हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिलते तो हमारे व्यवहार में खिन्नता आ जाती है, उससे होने वाला है, वो होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा व्यवहार पे नियंत्रण रखना है और थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेंगे, अपनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे तो आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। और घरेलू वातावरण में थोड़ा सा तनाव रहेगा, तो घरेलू वातावरण अगर हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम दूसरे को फोर्स ना करके अपने व्यवहार से उस वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरेलू वातावरण को सुख में बनाइएगा और अपने व्यवहार को अपने घर में अच्छा बना के रखेंगे तो आपका जो मानसिक तनाव है वो थोड़ा सा कम रखेगा। थोड़ा सा आप फैमिली के साथ इंजॉय करने की कोशिश करिएगा, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने अगर आप आत्मविश्वास से बढ़ेंगे आगे, कभी ऐसा होता है कि हमें जब अनुकूल सफलता नहीं मिलती तो हमें उस काम में थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो अगर आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा डालेंगे तो आपको सप्ताह के अंत में सफलता किए हुए प्रयासों में ज़रूर मिलने वाली है। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि का जो सप्ताह का आरंभ है वो कुछ यात्राओं से होने वाला है। हो सकता है आपको कुछ यात्राएं करनी पड़े, कहीं भी या टूर पर जाना पड़े, और यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है। और आपको बाहरी स्थानों से आय के सोर्सेज बनेंगे। यात्राएं जो आपकी जाएंगी वो फ्रूटफुल जाएंगी और वहाँ से आपको अच्छी आय होने की भी उम्मीद नज़र आ रही है। और आप अपने मनोयोग से, अपनी बुद्धि चातुर्य से आगे बढ़ेंगे तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, और आपके घर में सुख और शांति का वातावरण रहेगा। थोड़ा सा आपका परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा, परिवार के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे और घरेलू वातावरण जो है वो खुश में रहेगा। अब हम आ जाते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के जातकों के साथ सप्ताह के आरंभ में थोड़ा सा इनको व्यापार में लाभ होने वाला है। जो इन्होंने प्रयास किए हुए थे वो इनके अनुकूल परिणाम आने वाले हैं। और बीच में सप्ताह के मध्य में इनकी कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं, और यात्राओं में इस मध्य में ये यात्राएं भी करेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है कि इनके सुख साधनों पर भी कुछ व्यय होने वाला हो, कुछ लग्जरी से खरीदने की कोशिश करें तो उस वक्त ये खरीद सकते हैं। और इनका सप्ताह मध्य जो है 5 और 6 तारीख इसके अनुकूल है, और समाज में अपने व्यवहार से ये प्रतिष्ठा पाएंगे, इनको समाज में सम्मान मिलेगा इनके व्यवहार से। इनका व्यवहार कुशल और व्यवहार मधुर रखेंगे तो बाहरी स्थानों पर इनकी वाहवाही होगी, और जो ये इनको सम्मान मिलेगा, इनकी रेपुटेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। धन संग्रह के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि को भाग्योदय के लिए इनको थोड़ा सा परिश्रम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा परिश्रम करके आगे बढ़ेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी, इनके प्रयासों से सफलता मिलेगी, इनकी सूझबूझ से ये आगे बढ़ेंगे तो इनके धन वृद्धि के पूरे योग हैं। आकस्मिक धन लाभ का भी इनका योग बन रहा है। और सप्ताह के अंत में इनका धर्म पालन में कहीं रुचि होने वाली है। हो सकता है ये कोई रिलीजियस रिचुअल करें या कोई धार्मिक स्थान की यात्रा करें, इस तरह का योग होने वाला है, या घर में भी अपने कोई ये पूजा पाठ करा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के जातकों को थोड़ी सी मानसिक अशांति तो है, परंतु मानसिक अशांति को इग्नोर करके अगर ये थोड़े से अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो इस सप्ताह इनको सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा इनको हो सकता है कि घरेलू वातावरण में इनका अपने घर के लोगों से, अपने जानकार से, जो भी इनके घर में हैं, चाहे लाइफ पार्टनर है या इनके बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनसे वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। परंतु हम अपने व्यवहार को कंट्रोल करके उन दूरियों को दूर कर सकते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि अपना जो भी मतभेद चल रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश करें। अपना व्यवहार मधुर रखेंगे तो घरेलू वातावरण इनके अनुकूल होने वाला है। इनको
आर्थिक लाभ तो होगा, परंतु उसके लिए इनको थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करने की ज़रूरत है। सप्ताह के अंत में इनको सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना थोड़ा सा तनाव को दूर करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब हम आ जाते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के जातकों को रोजगार में सफलता तो मिलेगी, परंतु इन्हें विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ज़्यादा एफर्ट से इनको रोजगार में सफलता मिलने वाली है। अब हो सकता है कि आपका घरेलू वातावरण थोड़ा सा तनाव वाला हो या जीवन साथी के साथ कोई मतभेद हो, तो आपको उस मतभेद को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसको घरेलू वातावरण को अच्छा बना के रखिएगा। कभी ऐसा होता है कि हम जब भी काम पे जाते हैं तो एनर्जीज जो है वो हम घर से लेके जाते हैं, तो घर से अगर हम नेगेटिव एनर्जी लेके जाएंगे तो हमें काम में सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले अपने घर का वातावरण अनुकूल बनाइएगा, अपना व्यवहार जो है मधुर रखेंगे, तो जो भी सोच के आप घर से निकलेंगे तो आपको काम में सफलता मिलेगी। और थोड़े से आपको अधिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना ध्यान भटकने मत दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह है, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो आपको थोड़े से प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ेंगे। अपना फोकस बना के रखिएगा और गणपति की आराधना करेंगे तो आपको फोकस बनेगा और आपके विद्या अध्ययन में भी आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में थोड़ा सा इन जातकों को व्यवहार कुशल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों के अंदर दो तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। एक क्वालिटी तो होती है कि हम बहुत व्यवहार कुशल होते हैं और जो कि हम प्रैक्टिकल होके सोचते हैं और हम आगे सफल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो भावुक होते हैं, तो आपको भावुकता का त्याग करने की ज़रूरत है। अगर आप भावुकता का त्याग करेंगे, व्यवहार कुशल हो जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आपकी इनोसेंस का, आपके मासूमियत का लोग फ़ायदा ना उठाएं, आपके लिए ये सोच के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। हो सकता है आपको धार्मिक क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले या किसी धार्मिक काम में आप थोड़ा सा डोनेशन दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। और व्यर्थ की चिंता आपको छोड़ना आवश्यक है। कभी कभी आप दूसरों की परेशानियों से भी आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। कोई सामने वाला परेशान है, उसकी लाइफ में क्या कर रहा है, तो वो परेशानी आप तो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आप उसको सलाह दे सकते हैं। आपकी सलाह से अगर उनको अनुकूल परिणाम मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरों की परेशानियों से आप अपना घरेलू वातावरण बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि को थोड़ा सा ध्यान लगाने में परेशानी होगी। अब क्या है कि हम जब बहुत कुछ हासिल करते हैं तो कभी हमारा मन भटकने भी लगता है और कभी हम बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस करने में परेशानी होने की ज़रूरत है, नज़र आ रही है। तो आपको परेशान होने, थोड़ा सा फोकस अपना बना के रखना पड़ेगा। कार्यों में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान लगा के रखेंगे तो आपको कार्यों से लाभ मिलेगा और आप आगे तरक्की करेंगे। और ये सप्ताह आपके अनुकूल जाने वाला है। इस सप्ताह के मध्य में आपको जो संतान की चिंता हो रही थी वो इस वक्त समाप्त होने वाली है। संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है और संतान के लिए अगर आप प्रे करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग से वो आगे तरक्की करेंगे। और अपने आत्मविश्वास को बना के रखने की ज़रूरत है और आपके आत्मविश्वास से सप्ताह के अंत तक आपको अच्छा लाभ होने वाला है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में और इसकी गाइडेंस से आपको सफलता मिलेगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके साथ ज्योतिष से संबंधित जानकारी शेयर कर सकूं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।